नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले जैतगढ़ जगन्नाथपुर मुख्य मार्ग के बीच पड़ने वाली रांगामाटी गांव के पास पिस्तौल की नोक पर अपराधियों ने ओडिशा के चंपुआ ब्रांच के आईसीआईसीआई बैंक के सेल्स मैनेजर से 15 लाख रुपए की लूट की घटना का अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। अपराधियों तक पहुंचने में अंत पुलिस कप्तान द्वारा घटना के 2 दिन बाद घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया और इस मामले का उद्भेदन करने के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और कुछ बिंदुओं पर टिप्स भी दी गई। पुलिस कप्तान के द्वारा दिए गए टिप्स के अनुसार जांच दल द्वारा सटीक बिंदु पर कार्रवाई किया गया और जगन्नाथपुर पुलिस अपराधियों तक पहुंच गई। घटना के 4 दिन बाद ही पुलिस को सफलता हासिल हो गई थी, लेकिन कुछ पूछताछ बाकी होने के कारण मंगलवार को मामले का खुलासा पुलिस कप्तान अजय लिंडा द्वारा किया गया। घटना में शामिल बैंक के सेल्स मैनेजर सहित अन्य 4 अपराधियों को जेल भेज दिया गया। हम लोग को अब तक का जो अनुसंधान हुआ है उसमें जो कन्फेस किया है इन्होंने भी माना है कि 15 लाख रुपया उसमें लूट हुई थी। उसमें ये लोग उसी दिन पैसा बांट लिए थे और उसके द्वारा हम लोग अलग अलग लोगों से अलग अलग पूछताछ के दौरान पता चला कि किसके पास कितना पैसा है, कहाँ है, और अभी तक हम लोग 11,84,500 रुपया रिकवर कर रहे हैं। जामदा पंचायत के बंगाली भाषा में आज राधे कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। पूरे विधि विधान व गाजे बाजे के साथ 201 बालिकाओं का एक कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से तालाब तक ले जाया गया। वहां तालाब में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद कलश में जल भरकर पुनः मंदिर में स्थापित किया गया। बुधवार प्रातः हीरापुर पार्क मार्केट श्याम मंदिर से झरिया धाम के लिए 1500 निशान लेकर महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हुए। सुबह से ही रंग बिरंगी पोशाक एवं नीले पीले निशानों से पूरा धनबाद झरिया मार्ग आकर्षक एवं माहौल भक्तिमय हो गया था। श्याम प्रेमियों की सेवा के लिए मारवाड़ी युवा मंच कोल सिटी शाखा धनबाद ने शास्त्री में अपने सभी पुरुष एवं महिला सदस्यों के साथ उनकी सेवा में पानी की बोतल, मैंगो ड्रिंक, चॉकलेट और अबीर गुलाल लगाकर श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन किया। निशान यात्रा एक धार्मिक कार्यक्रम है। हम लोग झरिया धाम पहुंचेंगे, वहां बाबा को निशान चढ़ाएंगे और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। फिर शाम को फिर श्याम बाबा का बहुत बड़ा कीर्तन भी होने वाला है। श्री श्याम ध्वजा पद यात्रा लेकर पूरे धनबाद के श्याम भगत हैं। हमारी मारवाड़ी युवा मंच की कोल सिटी शाखा ने यहाँ पर एक सेवा देने का निश्चय किया था और उसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर सभी श्याम प्रेमियों के बीच में फ्रूटी, मैंगो ड्रिंक और पानी की व्यवस्था की थी, जिसमें सभी श्याम प्रेमियों को उनको बांटते हुए उनकी सेवा की गई। खुशी का दिन है आज। हमने श्याम बाबा की सेवा की है। सभी को अबीर लगाकर सभी श्याम प्रेमियों को हमने खासनल जमीन पर पिछले कुछ दिनों में भूमाफियाओं के द्वारा एक साजिश के तहत कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा उन्हें कई बार खदेड़ा भी किया, लेकिन वह वापस उस जमीन पर कब्जा करने के लिए जुट जाते थे, जिसको लेकर पिछले दिनों प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को सरकारी जमीन से हट जाने अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। उसी आलोक में जिला प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की और जहाँ बांस, बल्ली और प्लास्टिक से घेर कर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से ढहा दिया गया। वहीं 60 से 70 अतिक्रमणकारियों को गिरफ्तार कर बस से थाना ले गए, जहां सरकारी जमीन पर जबरन अतिक्रमण करने का मामला दर्ज कर उन पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एक बार हटा दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग दीवा गश्ती और रात्रि में भी गश्ती लगातार करते रहेंगे। फिलहाल हमारे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हम लोग निगरानी रखेंगे लगातार। कुछ लोगों को यहाँ पे डिप्यूट करेंगे। सर, कितने ऐसे अतिक्रमणकारी को हिरासत में लिया गया? एग्जैक्ट फिगर्स लगभग 60 से 70 लोग हैं वैसे, जिनको क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी उनको सर? इनके खिलाफ जो भी अतिक्रमण करने में लीगल ट्रेसपासिंग करने का जो विधि सम्पत्त कार्रवाई है, विधि सम्पत्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक चीज़ और कि लगातार इतने बड़े भूखंड में अगर देखा जाए सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण जारी है तो पीछे हम लोग हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भूमाफिया पीछे लगे हुए हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जमशेदपुर में देर रात 12 बजे तक हेलमेट चेकिंग किए जाने का आजसू अल्पसंख्यक मोर्चा ने विरोध जताते हुए चेकिंग अभियान को बंद करने की मांग की है। 12:30 बजे रात में हेलमेट चेकिंग करने का क्या मतलब है? दाई कुटू मानगो में परसों का मामला है, 12:30 बजे रात में जो है हेलमेट चेकिंग हो रहा है। हेलमेट चेकिंग हो, हेलमेट का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, ना ही मास्क का विरोध कर रहे हैं, मगर आम पब्लिक को तंग किया जा रहा है। हेलमेट के नाम पे 1000 रुपया वसूली किया जा रहा है। तो यही आज डीसी साहब को जो है आजसू पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन दिया जाएगा कि इस तरह का काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो आजसू पार्टी इसका विरोध करेगी। 23 मार्च को पोटका के सीओ इम्तियाज अहमद के घर में उसकी नाबालिग नौकरानी निशा कुमारी संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई मिली, जिसे इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के समय सीओ अपने परिवार के साथ बाजार गए हुए थे। घर लौटने पर निशा बाथरूम के समीप जमीन पर पड़ी हुई मिली।
इस पूरे घटनाक्रम की सही जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने इस घटना पर हत्या की आशंका जताते हुए एसएसपी से पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। नाबालिग बच्ची की लाश जो है संगीन अवस्था में पाई जाती है और जिस तरह से जांच होनी चाहिए, मुझे लगता है इस पे लिपापोती किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला जमशेदपुर महानगर ये मांग करती है कि जिस बच्ची का ये लगता है कि ये दुष्कर्म हुआ है और उसको फांसी का इस नेक पे उसका जो है दागी है, और वो दागी को देखते हुए हम लोग मामला बिल्कुल पता चलता है कि ये सरासर हत्या है और इस हत्या के पीछे किसका हाथ है, इसको कम से कम उजागर होना चाहिए।